ये वीडियो में किसी का बदनामी करना मेरा ये मकसद नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाने का मतलब ये है ताकि आप भी कुछ सीख सको एक गलती से। गलती बहुत बड़ा है, बहुत सारा है। अगर आप देखेंगे तभी आप कुछ जान पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये डायमीटर और बॉडी जेट लगा है जिग जैक वाला, लेकिन देखने में आपको कुछ गलत दूर से समझ में नहीं आएगा। एक आम इंसान को कोई भी गलत इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब फाइनल फिटिंग होगा तभी समझ में आएगा। ये जो अपना बॉडी जेट है ये जिग जैक वाला है। ये बॉक्स क्यों दिया जाता है? क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम देखने के लिए दिया जाता है, मतलब कितना अंदर होना चाहिए। बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो ये लगभग जो है हमारा दीवार से 1.5 इंच बाहर है, और ये गलत हो सकता है। इतना बाहर कभी भी रखना नहीं चाहिए। एक गलती तो है। अब दूसरा गलती यहाँ पर देख लीजिए, ये जिगजैग का जो बॉक्स है, यहाँ पर आप ब्रास एल्बो देख रहे हो, बॉक्स का एक दाना दाना आता है। बॉक्स तोड़ दिया है। कैसे आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ तक रहना चाहिए। ये ब्रास एल्बो का एंड होता है ना, जहाँ पे यहाँ रहना चाहिए, ये बल्कि क्या किया है, बॉक्स को तोड़ के अंदर घुसा दिया है दीवार में, ताकि अंदर बॉक्स चले जाए और टाइल्स में कवर हो जाए। जी नहीं, यहाँ नीचे आप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा ध्यान से। ये नीचे वाला बिल्कुल ये सही लगा है। ये 1 इंच बाहर है, मानता हूँ 1 इंच टाइल्स आ जाएगा, लेकिन इसका जो कट टू कट ब्रास का फेस टू फेस में रखे है ना, एंड में ब्रास एल्बो का, बस उतना दूर रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए किस लेवल में लगा है। बिल्कुल ब्रास एल्बो का अंत में लॉन्ग बूच के साथ टाइट होकर ये बॉक्स रहता है। जो नीचे वाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर वाला पूरा गलत है। इसमें बॉडी जेट लग तो जाएगा, लेकिन टाइल्स के साथ चिपक के क्यों नहीं बैठेगा? क्यों? देखिए यहाँ पर लगभग जो है 1.5 इंच है, पूरा 1.5 इंच ही मानिए। एक 1.5 इंच ये अपना बॉक्स बाहर है, फिर 1/2 इंच अपना ब्रास एल्बो बाहर हो चुका है बॉक्स से। यानी अगर नियम के हिसाब से बॉक्स ब्रास एल्बो में सटा कर बैठा हूँ तो हमारा बॉक्स 2 इंच बाहर हो जाएगा, और 2 इंच बाहर होगा मतलब आपका बॉडी जेट टाइल्स के साथ चिपक के नहीं बैठेगा, बहुत बाहर दिखेगा, पूरा गंदा दिखेगा। थोड़ा बहुत बॉक्स टाइल्स से बाहर होता है तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। ये बॉक्स क्यों दिया है? बॉक्स इसलिए दिया है कंपनी वाले ने, क्योंकि बॉक्स को एक मेजरमेंट रखना है, टाइल्स के अंदर आ जाना चाहिए। बॉक्स टाइल्स के अंदर आ जाएगा तभी आपका बॉडी जेट लगेगा। यहाँ पर आपको एक सिंपल दिखाता हूँ, देख लीजिए। बॉक्स टाइल्स के बाहर था, इसके वजह से यहाँ पर ये बॉडी जेट इसी तरीके से फिट होगा और अंदर नहीं जा पाएगा। ये तो नॉर्मल बॉडी जेट है, जिग-जैग वाला, और भी गंदा दिखेगा। ये तो कुछ नहीं है। अब सस्ते का काम रास्ते में। यहाँ पर देखिए कैसा काम हुआ है। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ब्रास एल्बो अंदर करना था। कौन सा? ऊपर वाला जिग-जैग का बॉक्स, ये वाला जब तोड़ा अंदर करने गया, तब यहाँ पर मेजरमेंट करके चेक किया, पूरा सेंटर ही आउट है, कोई लाइन स्ट्रेट नहीं है। डायमीटर 2 इंच इस साइड है, ब्रास एल्बो 2 इंच उस साइड है। बॉक्स मतलब एक स्ट्रेट होना चाहिए ना, कोई तरीके से कहीं से भी स्ट्रेट नहीं है। अब यहाँ का पाइप लाइन देख लीजिए। ये ऊपर वाला गर्म का लाइन है, तो गर्म का लाइन जो है बिल्कुल सही गया है, ये बिल्कुल ख़राबी नहीं है, ये सही आया है। लेकिन यहाँ ठंडा का लाइन में सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या है, किस हिसाब से आया देखो। ये ठंडा का लाइन नीचे से आता है, ठीक है। ठंडा का लाइन नीचे से लिया, यहाँ एक एल्बो 45 और फिर यहाँ पर एक एल्बो 45, ये कोने में अगर देखोगे तो, फिर यहाँ से लेके ऐसा ले गया, ऊपर लेके गया। इसमें गलत क्या है ये मानता हूँ, ये टी पहले छूटा हुआ था। क्यों छूटा रहता है? अगर आप यहाँ पर एंथिम का प्लानिंग नहीं होता है तो डायमीटर रहता है तो ये सही है, ठंडे का लाइन राइट साइड में आता है। जब एंथिम होता है तो क्या करना पड़ता है, ये जो प्लान था वहाँ पर आपको एंड कैप मारना था, यहाँ पर ये टी मारना था। ये अपना बिल्कुल जो है ये गर्म के बाजू में इस साइड लेना था, यहाँ से लेके ये लेना था, तो आपका फिटिंग और पाइप बहुत कम लगता है। यहाँ पर आपका प्रेशर का गड़बड़ी होगा, 1 2 3 4 फिटिंग एक्स्ट्रा लग गया सिर्फ ठंडे के लाइन में। अब देखिए कितना सारा फिटिंग लगता है, क्या क्या लगता है वो सभी चीज़ दिखाता हूँ। एक गलत हुआ, दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊँ, शावर का लाइन देख लीजिए। शावर का लाइन यहाँ 2 ऊपर प्लाक मार दिया, शावर जा रहा है किधर, हमारा ऊपर जा रहा है, लेकिन लिया किधर से, नीचे से लिया है। यहाँ पर शावर का लाइन 2 लिया है, ये 2 एम्प्टी लगा, और यहाँ पर 2 45 और ऊपर 2 एल्बो, और नीचे में 1 एल्बो लगा है। अब यहाँ पर ऊपर भी देख लीजिए, यहाँ पर 2 45 लगा है और यहाँ भी 2 45 लगा है। तोड़ा नहीं हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बाकी ऊपर जो है अपना इसके ऊपर, वहाँ भी 2 एल्बो, फिर शावर में आके 2 एल्बो। मतलब एक शावर में कितना सारा फिटिंग जा रहा है। अगर से ऊपर से लेता यहाँ से शावर, कितना लगता मालूम है? सिर्फ एक शावर में 2 45 1 एल्बो लगता। वो ये जो यहाँ पर क्रॉस से ऐसा उठाया है ना, इसे यहाँ इस साइड से सीधा लेके न जाना चाहिए था। अब सीधा उठता, फिर कॉर्नर से ऊपर से सीलिंग में अपना शावर सेंटर हो जाता। मतलब डिसीजन ऐसा लिया है,
आपका एक फिटिंग भी ज़्यादा लगा है, पाइप भी ज़्यादा लगा है, और साथ में ज़्यादा फिटिंग लगने की वजह से आपका प्रेशर भी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। यहाँ पर तोड़ने के बाद आपको दो गलती दिखाया, एक अपना ठंडे वाला लाइन और दूसरा शावर वाला लाइन। अब तीसरा चीज़ यहाँ पर बॉडी जेट है, ऐसा नहीं है ये गलत है, मैं किसी का बदनाम करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरा, सिर्फ जो बेस्ट है वही बता रहा हूँ। यहाँ पर सिस्टम आप देख लीजिए, बॉडी जेट जो है फ्रेम बनाया है सब सही है, लेफ्ट साइड से लेके एल्बो मार के टी मार के घुमाया है, बस इस तरीके से नहीं लेना चाहिए था। लेना किस तरीके से चाहिए था, पहले वाले में स्पाउट लेना चाहिए था और दूसरे वाले में बॉडी जेट लेना चाहिए था। बहुत सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर बॉडी जेट का अच्छा जानकारी हर कुछ चाहिए, सब कुछ जानकारी चाहिए, तो ये कुछ मैं वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारा जानकारी मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। ये बहुत सारा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। ऐसा बॉडी जेट इसलिए बनाया गया, शायद एक पैसा कम मिला होगा या फिर कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पर एल्बो जो लगाया है इसका बदनामी मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये सिचुएशन और डिमांड होता है। शायद इस टाइम में काम हो रहा है, उस टाइम फिटिंग का कमी पड़ गया, एल्बो लग गया, जैसे कि नीचे फुट टाइप लगा, ऊपर एल्बो लग गया। अब ये उन लोगों को ही समझ में आता है जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उसका सिचुएशन उसको पता है। ना प्लम्बर को बदनाम करूंगा ना क्लाइंट को, बस क्लाइंट्स को इतना ही बोलूँगा, अगर आप अच्छा काम करवाना चाहते हो तो पैसा बचाने के चक्कर में मत जाइए। थोड़ा मजदूरी अच्छा जाएगा, लेकिन वो भी ईमानदारी से काम करके जाएगा। कोई भी काम करेगा वो पैसा बचाने की सोचेगा, पैसा अपने पॉकेट से डालेगा नहीं। आप सस्ता में रेट दोगे, सस्ता वाला प्लम्बर आएगा, सरकारी हाथ मार के निकल जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा प्लम्बिंग में पाइप फिटिंग हुआ है या हुआ है, कितना एल्बो ज़्यादा लगा, उसमें कितना सामान पैसा ज़्यादा चले गया, वो सारा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। बस इतना ही समझ में आएगा मैंने प्लम्बर से सस्ते रेट में काम करवा लिया, लेकिन उसके ही पीछे आपने लाखों का नुकसान करवा लिया, आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर भी हम अकेला क्या कर सकते हैं, अगर सब लोग ने मिल के साथ दिया और ये वीडियो को ज़्यादातर शेयर किया, सभी लोग तक पहुंचा, वीडियो वायरल हुआ, तभी उन क्लाइंट्स को समझ में आएगा जो सस्ते में काम करवाने का क्या नुकसान है। लो ये देखो, 5 इंच का दीवार पूरा वाट लगा दिया है, दीवार में जान ही नहीं है। अगर मैं इसमें ज़्यादा सुधारने जाऊंगा तो ये दीवार बिल्कुल नहीं बचेगा, इसमें थोड़ा सा सुधार करूंगा और थोड़ा सा वैसा रहने दूंगा। अब देखो पूरा तब्दीली आ गया लाइन में तब्दीली क्या क्या किया देखो। ये गर्म वाला ठंडा वाला लाइन ये बाजू से ले लिया, लेफ्ट साइड से अपना लेफ्ट साइड से ठंडा वाला लाइन लेके यहाँ से मैं घुसा दिया, और राइट साइड से ऊपर से गर्म वाला इधर से ले लिया। हालांकि यहाँ 2 फुट एक्स्ट्रा लगा, लेकिन सवार वार में ज़्यादा छेड़ा नहीं हूँ क्योंकि फिटिंग का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और दीवार ज़्यादा मजबूत नहीं है, 5 इंच का दीवार है। और शावर अगर ये वाला चीज़ मैं ऊपर करने जाऊँगा तो क्या होगा, ये दीवार को यहाँ तोड़ना पड़ेगा। अब दीवार में कोई ताकत ही नहीं बचेगा तो क्या उसमें टाइल्स लगाओगे, कोई मजबूत रहेगा। तो इसलिए शावर जैसा था वैसा रख दिया, और बॉडी जेट भी जैसा था उस तरीके से कर दिया। स्पाउट का थोड़ा सेंटर आउट था वो कर दिया। अब यहाँ सलिया वलिया नहीं काटा था तो इसे मैं अंदर कर दिया, बस ज़्यादा तब्दील नहीं किया, ये है काम। बाकी दोस्तों एक ही दरख्वास्त है, ये वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम सबको थोड़ा अच्छा रेट भी मिल जाए और काम भी खूबसूरती से हो जाए, कोई प्लम्बर का बदनाम ना हो। बाकी ये वाला सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे, क्योंकि ये जो है ना